एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रही है। यह ऐसी संस्था है जो कि अपनी एक रिपोर्ट बनाती है, अध्ययन करती है कि विश्व में कौन कौन से देश कितना हथियार आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना उनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हथियारों के मामले में और कितना वो विदेशों से आयात कर रहे हैं। मतलब पूरे विश्व में जो हथियारों का लेन देन हो रहा है उसका लेखा जोखा रखने वाली एक इंस्टीट्यूट मानी जा सकती है। पर कभी भी इसका जो डेटा है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जरूरी ही सही होगा या ऑफिशियल होगा, पर बहुत से लोग इसको मानते हैं। तो इसकी एक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें इसने टॉप 10 जो कंट्रीज बताई हैं उसमें 3rd नंबर पे अब भारत आ चुका है डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने के मामले में या डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में आप कह सकते हैं। इसमें वह सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हमने विदेशों से खरीदे हैं, जो देश में बने हुए हैं और हमारे लोगों की तनख्वाह, वेतन इत्यादि सब मिला के जितना एक्सपेंडिचर हमारी सेना करती है, तीनों सेना के अंग करते हैं, उसके हिसाब से भारत तीसरे स्थान पर है डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में। इसमें जो सबसे पहले स्थान पर है वो अमेरिका है, जो कि विगत कई सालों से सबसे टॉप 1 पे बना हुआ है। इसके बाद जो आता है वो चाइना का नंबर आता है और इसके बाद जो आता है वो तीसरा भारत का नंबर आता है। भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 71 बिलियन डॉलर भारत ने 2019 में खर्च किया अपने डिफेंस सेक्टर में, जो कि पिछले 30 सालों के मुकाबले 259% बढ़ चुका है। और पिछले 10 सालों की बात की जाए तो यह 37% बढ़ चुका है। और इसमें जो पिछले 2018 की बात करें तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इसका बर्डन था, इसका जो परसेंटेज था वो 2.7% था, पर अब यह केवल 2.4% रह गया है 2019 में इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने जो एलोकेट किए, खर्च किए वो 261 बिलियन डॉलर खर्च किए और यह रफली जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है जो कि 1917 बिलियन डॉलर है 2019 में रहा, उसके लगभग कहा जा रहा है कि 14% के बराबर है। चाइना का जो 2018 के मुकाबले 2019 का एक्सपेंडिचर था वह बड़ा है और यह लगभग 5.1% बढ़ चुका है और 2010 के मुकाबले यह 85% तक बढ़ गया है, जो कि बहुत लंबी ग्रोथ मानी जा सकती है। इसके अलावा बात करें यूएस की तो यूएस आप जानते हैं कि टॉप पर है और इसका एक्सपेंडिचर है 732 बिलियन डॉलर। इसका जो परसेंटेज है वो 38% है ग्लोबल एक्सपेंडिचर का। और पिछले साल तक अमेरिका जो इसके बाद के जो 10 हाईएस्ट एक्सपेंडिचर रखने वाले हैं कंबाइंड करके जितना वो खर्च करते थे उतना अकेले खर्च करता था, पर अब इस साल इसका 38% ही रह गया है। उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की बात करें जो कि इस लिस्ट में बहुत नीचे है, उसका जो खर्च है वो 10.3 बिलियन डॉलर है और इसकी जो जीडीपी का इसका परसेंटेज कहा जाए तो 2010 में यह 3.4 था, जो कि बढ़ के 2019 में 4% के लगभग हो गया। तो इस हिसाब से पता चलता है कि भारत का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसमें जो खर्चा होता है या डिफेंस के ऊपर जो खर्चा होता है वो पूरे विश्व में जो पूरे कंबाइंड मिला के देश खर्चा करते हैं उसके लगभग 3.6% के लगभग होता है, जो कि अभी भी काफी कम माना जा सकता है। पर जिस हिसाब से हमारी जीडीपी है और कई चीजों को हमें देखना पड़ता है, डिफेंस के लिए इतना ही एलोकेशन हो पाता है। वहीं चाइना की बात करें तो कितना ज्यादा चाइना ने ग्रोथ कर ली है और लगभग 14% वो खर्च कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो चाइनीज वायरस का सिनारियो अगर नहीं होता तो अगले साल तक चाइना इसको लगभग 350 बिलियन डॉलर तक कर सकता था। पर अब मुझे लगता है कि सभी देशों का जो डिफेंस एक्विजिशन है वो कम हो जाएगा। पर फिलहाल ये जो 2019 की रेटिंग आई है इसके हिसाब से तीसरे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। वहीं बात करें एल्बिट सिस्टम की तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, भारत की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एल्बिट सिस्टम का यह कहना है, इनके मुताबिक 103 मिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें जो भारतीय एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देना है, उसमें इंस्टॉल करना है और उनको लाइफ टाइम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो लाइफ टाइम है उसका खर्चा अलग से लगेगा, पर लाइफ टाइम लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें रखा गया है। हमने देखा है कि कई समय से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है या जो डिकॉय सिस्टम है वो काफी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसी के तहत एक कदम आगे इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के मामले में भी बढ़ा रही है। अब बात करेंगे अपने यूनाइटेड नेशन में जो हमारे परमानेंट राजदूत होते हैं उनके बारे में, तो टी एस तिरुमूर्ति अब नेक्स्ट
राजदूत होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर सईद अकबरुद्दीन हैं वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनके कार्यकाल में ही मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था, जो कि उनकी एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके अलावा भारत ने आर्टिकल 370 का एबोलिशन किया, उस पर भी भारत को अच्छे से डिफेंड किया इन्होंने यूएन पे, और कई बार चाइना और पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा है उनको मुंहतोड़ जवाब भी इन्होंने दिया है। कुल मिला के यूएन में इनके कार्यकाल को एक अच्छा कार्यकाल माना जा सकता है और भारत की जो स्थिति है वह मजबूत ही हुई है। तो हम अकबरुद्दीन को एक सलाम करते हैं और जो नए हमारे परमानेंट राजदूत वहां पे बन रहे हैं उनकी घोषणा का इंतजार करते हैं कि उनके नाम की घोषणा कब होती है। जनरली ये बताया जा रहा है कि टीएस तिरुमूर्ति ही वहां पर नए हमारे राजदूत बनेंगे। वहीं डीजीआईएसपीआर ने शाम को फिर से एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर फिर से सीज फायर वायलेशन हुआ है, भारत की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है, जिसमें कुछ उनके एक आध सिविलियन मारे गए हैं। वो कभी भी ये नहीं बताते कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, ये कौन बताएगा, ये भारत की अथॉरिटी बताएगी। और भारत की अथॉरिटी के मुताबिक ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरी जो डिटेल है अप्रैल में मारे गए टेररिस्टों की। इसमें साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि हर दिन लगभग हर दिन हम टेररिस्टों को मार रहे हैं, 2, 4, 6 जितनी संख्या में वो मारे जा रहे हैं, और ये केवल अप्रैल की संख्या है। अभी जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी फोर्सेस है वो टेररिस्टों को भारत में घुसाने का प्रयास कर रही हैं, इसी गर्मी के माहौल में करती हैं जब बर्फ पिघल जाती है। तो इसके अलावा सोर्सेस का यह भी कहना है कि 300 से ज्यादा टेररिस्ट अभी भारत में घुसने का प्रयास करने वाले हैं। तो हम यह जानते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई भारत की तरफ से और होगी। डीजीआईएसपीआर अपने ट्विटर हैंडल पे और रोएगा, रोने दो, हमारी तरफ से कार्रवाई चालू रहेगी, और जो सही जानकारी है कि यह वायलेशन या इस प्रकार की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से क्यों आ रही है वो आपको मैं देता रहूंगा। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, तो पाकिस्तानी आर्मी का प्राइम मिनिस्टर पर कब्जा और शिकंजा बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया था इकोनॉमी को बंद नहीं किया जाएगा, कोई लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, उस पर नाखुश हैं, इसलिए पाकिस्तान में आर्मी को डिप्लॉय भी किया गया। आप जैसा कि जान रहे हैं हर वीडियोस में हमें पाकिस्तानी आर्मी ही देखने को मिलती है। किसी भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अभी तक कोई भी आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही इस सारी चीजों की जो हैंडलिंग है वो करती है। आर्मी का काम होता है अपने देश के दुश्मनों से लड़ना जो कि सीमा पर होते हैं। पर पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज की आड़ में वहां पर आर्मी रूल लगा हुआ है, इसलिए आर्मी ने अब पूरी तरह से पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि इमरान खान को अब वो हटा देंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। इमरान खान ऐसा व्यक्ति है जिसकी मार्केट में जिसकी फेस वैल्यू है, और यह काफी अच्छा भीख मांगता है। इमरान खान ने खुद कहा था कि 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है भीख मांगने का और इस प्रकार के चंदे मांगने का। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी फेस को इमरान खान को बनाकर रखा हुआ है और वो उसको बनाए भी रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे देश में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं चंदे के नाम पे, और अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा है कि वो चंदे मांग रहे हैं और भारत में भी इस प्रकार की मांगी जा रही हैं, पर भारत में सब अपने स्तर से डोनेट कर रहे हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। जो उनके रेलवे मिनिस्टर है शेख रशीद, रेलवे की तरफ से उन्होंने 5 करोड़ का चेक तो गवर्नमेंट को दिया है, पर ये एम्प्लॉय की जो सैलरीज है उनको काट के बनाया गया 5 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने किसी भी फंड से कोई भी दान नहीं दिया है। तो यही चीज जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान में दान देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो पैसा है वो अमीरों के पास चला जाएगा और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे पहले कई रिपोर्टों में यह भी निकल कर आया था जो कि 12,000 रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे हैं। उसको देने के बाद जो अथॉरिटीज हैं वो नाच गाना करवाती हैं जो लोग पा रहे हैं पैसे, और उनका मजाक उड़ाती है। तो इस प्रकार की चीजें, डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चल रहा है। इसी कारण से जो प्रवासी पाकिस्तानी आप कह सकते हैं जो कि दूसरे देशों में रहते हैं, उनका कहना है कि वो दान देने के सख्त खिलाफ हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।